हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है बचपन की सहेली बनी काम वाली की कहानी। छोटे से सुंदर कमलपुरी शहर में एक प्यारी सी लड़की रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया स्वभाव से बहुत ही सरल, हंसमुख और समझदार थी। उसके बचपन की सबसे खास सहेली का नाम मीरा था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें सगी बहन की तरह समझते। रिया और मीरा ने अपना बचपन साथ साथ बिताया था। वे रोज सुबह एक साथ स्कूल जाती, रास्ते भर हंसी मजाक करते और एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा करते। स्कूल में भी दोनों हमेशा एक ही बेंच पर बैठती और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करती। अगर किसी को कोई बात समझ आता तो दूसरी उसे प्यार से समझा देती। यह शहर में आकर रिया ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने दिन रात मेहनत की, कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। अपनी लगन और आत्मविश्वास के बल पर उसने अपनी पढ़ाई शानदार अंकों से पूरी की। रिया ने पढ़ाई पूरी करने के बाद रिया को एक फेमस कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के रूप में नौकरी मिल गई। अब वह कंप्यूटर और नई तकनीकों के साथ काम करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वह अपने क्षेत्र में सफल और आत्मनिर्भर बन गई। मीरा का परिवार बहुत गरीब था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उससे बड़ी थी। अपनी माता रूपा की मदद करने के लिए आखिर अपनी माँ रूपा के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह सुबह अपनी माँ के साथ खेतों में जाती, फसल की देखभाल करती, बीज बोती और मेहनत से खेती का काम करती। धूप और मेहनत के बीच भी उनके चेहरे पर जिम्मेदारी और आत्मसम्मान की झलक दिखती थी। मीरा बहुत उदास थी। दिन भर खेत में मेहनत करने के बाद जब वह घर लौटी तो उसका मन और भी भारी हो गया। मीरा की आंखों में नमी थी और चेहरा उदासी से झुका हुआ था। उसे अपनी बचपन की सहेली रिया बहुत याद आ रही थी। उसे आ रहा था कि कैसे वे दोनों साथ स्कूल जाती थी, हंसती खेलती थी और बड़े देखा करती थी। आज वही मीरा अपने घर में अकेले बैठी थी। उसके हाथों में मिट्टी की लकीरें थे, लेकिन दिल में पुरानी यादों की तस्वीर। वह सोच रही थी कि न जाने रिया अब कैसी होगी। क्या वह उसे याद करती होगी। रिया ने कहा, रीटा जी नमस्ते, मीरा के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। अब वह कहाँ रहती है और वह कैसी है। रीटा ने कहा, अरे रिया नमस्ते। मीरा क्या आपके घर में रहती है ना। बहुत अच्छी है। वह बहुत मेहनती और जिम्मेदार है। आपके घर में काम करने के बाद भी वह बहुत खुश रहती है। रिया ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मीरा को आपकी देखभाल की बहुत जरूरत है। उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब वह आपके साथ है तो मुझे लगता है कि वह बहुत खुश होगी। आपके साथ है तो मुझे लगता है मीरा के परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब वह मेरे साथ है और मैं उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती हूँ। वह मेरी बेटी जैसी, इसलिए मैं उसकी देखभाल करना अपना कर्तव्य समझती हूँ। रिया मीरा के घर गई। वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची और मीरा को आवाज लगाई। मीरा ने दरवाजा खोला तो रिया मुस्कुराते हुए अंदर आई। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद रिया ने संकोच से कहा, मीरा क्या तुम मेरे घर का काम करोगी। मुझे इन दिनों थोड़ी मदद की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर काम कर सकती हो। मीरा ने कहा, हाँ मैं तैयार हूँ। मीरा रसोई में खड़ी होकर बड़े ध्यान से खाना बना रही थी। चूल्हे पर दाल उबाल रही थी। दाल की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उधर रिया रसोई में खड़ी होकर अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी। वह कभी कभी मुस्कुराती तो कभी गंभीर होकर कुछ समझाती हुई नजर आती। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मीरा चुपचाप अपना काम पूरी लगन से कर रही थी। घर का माहौल शांत था। रसोई में आती और रिया की धीमी फोन पर आंगन में रखी वॉशिंग मशीन के पास खड़ी होकर कपड़े धो रही थी। उसने सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, डिटर्जेंट डाला और ध्यान से मशीन चालू कर दी।
मशीन घूमने की आवाज के साथ वह पास खड़ी होकर बाकी कपड़ों को अलग अलग करने लगी। उधर रिया कमरे में इधर उधर टहलते हुए फोन पर बिजी पर किसी से बात कर रही थी। वह अपने ऑफिस के बारे में चर्चा कर रही थी। कभी रिया की आवाज गंभीर हो जाती, कभी वह किसी जरूरी फाइल या मीटिंग का जिक्र करती। घर में एक तरफ मीरा चुपचाप अपना काम कर रही थी और दूसरी तरफ रिया अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों व्यस्त थी। एक दिन रिया ने मीरा से कहा, मीरा तुम मेरी बचपन की सहेली हो और मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ। तुम मेरे लिए काम वाली नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। मीरा ने रिया की बात सुनकर आंसू बहाए और कहा, रिया तुमने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है और मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। इस तरह रिया और मीरा की दोस्ती ने एक नया रूप में जन्म लिया और वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगी। इस स्टोरी में हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहला, दोस्ती का महत्व। रिया और मीरा की दोस्ती ने दिखाया कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी नहीं टूटता। दूसरा, सहानुभूति और समर्थन। रिया ने मीरा को अपने घर में काम वाली के रूप में रखने का फैसला किया और उसकी जरूरत का ध्यान रखा। तीसरा, सम्मान और समानता। रिया ने मीरा को अपने परिवार के सदस्य की तरह माना और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। चौथा, ऋण और कृतज्ञता। मीरा ने रिया की बात सुनकर आंसू बहाए और कहा कि वह उसकी हमेशा ऋणी रहेगी।